वक्फे के बाद दोबारा आपका इस्तकबाल है। मजीद बढ़ेंगे खबरों की जानिब। वरंगल के पुलिस कमिश्नर सनप्रीत सिंह ने नौजवान तलबा, बच्चों, बुजुर्गों और पुलिस के साथ पुलिस शहदा के दिन की याद में निकाली गई साइकिल रैली में जोशो खरोश से हिस्सा लिया। वरंगल पुलिस कमिश्नर के साथ ग्रेटर वरंगल म्युनिसिपल कमिश्नर चाहत बाजपाई, NDPCL CMD वरुण रेड्डी, ईस्ट जोन के DCP अंकित कुमार ने इस रैली में शिरकत की। एडिशनल DCPs रवि और सुरेश कुमार ने हरी झंडी दिखाकर साइकिल रैली का इफ्तिताह किया। पुलिस कमिश्नर के दफ्तर से वो अम्बेडकर सेंटर, अदालत सेंटर, हनुमाकुंडा कलेक्ट्रेट ऑफिस से होते हुए पुलिस कमिश्नर ऑफिस वापस आई और फिर नकला गुट्टा के रास्ते पुलिस कमिश्नरेट ऑफिस पर वापस हुई। वरंगल पुलिस कमिश्नर इस रैली में साइकिल सवारों के साथ शामिल हुए और पुलिस शोधा के लिए जौहर नारे लगाए। सवारियों को खुश किया। बादिजा पुलिस एहलकारों के हाथों इस साइकिल रैली में हिस्सा लेने वाले साइकिल सवारों को सर्टिफिकेट पेश किए गए। इस मौके पर खिताब करते हुए पुलिस कमिश्नर ने कहा कि हर रोज साइकिल चलाकर इंसान सेहतमंद रह सकता है और फिर दिन भर जोश और जज्बे के साथ अपने फराइज सरअंजाम दे सकता है। हर कोई साइकिल चलाने के लिए थोड़ा सा वक्त लेकर सेहत के मसाइल से बच सकता है। उन्होंने पुलिस की जानिब से पुलिस शोधा के अहले खाना और पुलिस शोधा की याद में निकाली गई इस रैली में शिरकत करने वाले तमाम अफराद का खुसूसी शुक्रिया अदा किया। समंदरी तूफान मोंता जो मंगल की रात साहिल उबूर करने के बाद तकरीबन 90 किलोमीटर दूर मछलीपट्टनम के करीब मरकूज था, उसने आंध्र प्रदेश के 7 अजला में तबाही मचा दी, जिसके नतीजे में बारिश से मुताल्लिक वाकयात में 2 अफराद हलाक हो गए। ये तूफान मशरकी और मगरबी गोदावरी, विशाखापट्टनम, कृष्णा, गुंटूर, प्रकाशम और नेल्लूर अजला में शदीद तबाही का बाइस बना, जहाँ 4.5 लाख एकड़ से जायद अराजी पर खड़ी फसलें तबाह हो गई। वज़ीर आला चंद्रबाबू नायडू ने आज जिला कलेक्टर्स और दीगर हुकाम के साथ सूरत हाल का जायजा लिया। उन्होंने मुतासरा इलाकों में बड़े पैमाने पर इमदादी कार्रवाइयां शुरू करने की हिदायत दी। वज़ीर आला ने कहा कि बिजली की बहाली के लिए 10,000 से ज्यादा अफराद को तैनात किया गया और मुतासरा खानदानों को चावल और तेल समेत दीगर जरूरी अशिया फराहम की जाए। इब्तदाई तखमीनों के मुताबिक रियासत भर में 4.5 लाख एकड़ से जायद रकबे पर फसलें तबाह हुई। हुकाम के मुताबिक कोनसीमा जिले में जहां तूफान टकराया वहां 20,000 एकड़ से जायद अराजी पर फसलें मुतासिर हुई। मुतासरा अजला में 300 से जायद बिजली के खंभे और हजारों दरख्त जड़ से उखड़ गए, जबकि 54 ट्रांसफार्मर्स भी नुकसान का शिकार हुए। इसके अलावा 137 किलोमीटर तवील सड़कें भी तबाह हो गई। हुकाम ने ऐलान किया कि इमदादी कैंपों में पनाह लेने वाले अफराद को 3,000 रुपये माली इमदाद दी जाएगी। हुकाम के मुताबिक 10,000 से जायद खानदानों को मुतासरा अजला के रिलीफ कैंपों में मुंतकिल किया गया। समंदरी तूफान मोंता के असर से तेलंगाना भर में बारिश हो रही। खम्मम जिले के कोनी जरला मंडल में वाक़े अंजा पूर्णिमा वागू पुल के ऊपर से पानी बह रहा। इसी दौरान पल्ली पाड़ू के दरमियान मौजूद एक पुल पर उबलते हुए पानी के रेले में एक ड्राइवर ने अपनी DCM वैन गुजारने की कोशिश की। जब गाड़ी पुल के दरमियान पहुंची तो अचानक इसका इंजन ऑफ हो गया। मुकामी लोगों ने ड्राइवर से बार बार कहा कि गाड़ी छोड़कर किनारे पर आ जाओ, लेकिन उसने बात नहीं मानी। नतीजे में DCM वैन पानी के तेज बहाव में बह गई। इस हादसे में वैन का ड्राइवर भी पानी में बह गया। मजीद तफसीलात का इंतजार है। उत्तर प्रदेश के जिले मैनपुरी में पुलिस ने गैर कानूनी तौर पर गायों की स्मगलिंग करने वाले गैंग के खिलाफ बड़ी कार्रवाई अंजाम दी। पुलिस की गश्ती टीम को फजलपुर के जंगलात में मवेशियों की गैर कानूनी ट्रांसपोर्ट की इत्तला मिली थी। मौके पर पहुंचते ही मुलजिमीन ने पुलिस पर फायरिंग कर दी, जिसके जवाब में पुलिस ने जवाबी फायरिंग की। फायरिंग के दौरान बाबू और शंकर नामी 2 अफराद जख्मी हो गए, जबकि अजय और मुकेश को पुलिस ने हिरासत में ले लिया। पुलिस ने इनके कब्जे से एक पिस्तौल और कारतूस बरामद किए। तहकीकात में मालूम हुआ कि गिरफ्तार अफराद राजस्थान के कोटा और बूंदी इलाके से ताल्लुक रखते हैं और इनके खिलाफ माजी में भी गैर कानूनी मवेशी स्मगलिंग के मुकदमा दर्ज है। SP राहुल मेहताज के मुताबिक कार्रवाई के दौरान बड़ी तादाद में मवेशियों को महफूज तरीके से बचा लिया गया। पुलिस ने बाकी मफरूर मुलजिमीन की तलाश तेज कर दी और रेस्क्यू किए गए मवेशियों की हिफाजत के लिए खुसूसी इंतजाम किए।
आंध्र प्रदेश में चलने वाली इंडोमान एक्सप्रेस ट्रेन के बैतुल खला में एक बड़ा अजदा दाखिल होने से मुसाफिरों में खौफ व हरास फैल गया। वादिजा सांप पकड़ने वाली टीम ने उसे बाहिफाजत काबू कर लिया। रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स के मुताबिक इंडोमान एक्सप्रेस की S2 कोच के वॉशरूम में अचानक एक अजदा नजर आया। उसे देखकर मुसाफिरीन ने घबराहट में ट्रेन TTE को इत्तला दी। इस वक्त ट्रेन दोरनाकल स्टेशन को पार करके विजयवाड़ा की सिम जा रही थी। TTE ने फौरी तौर पर इसकी इत्तला खम्मम रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स को दी। जैसे ही ट्रेन खम्मम स्टेशन पहुंची, सांप पकड़ने वाले माहिर मस्तान ने इस अजदे को बहिफाजत काबू में ले लिया। इसके बाद मुसाफिरों ने राहत की सांस ली। रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स के अहदेदारों ने फौरी कार्रवाई करते हुए सूरत हाल पर काबू पाया, जिस पर मुसाफिरीन ने इनका शुक्रिया अदा किया। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी 30 और 31 अक्टूबर को गुजरात का दौरा करेंगे और मुख्तलिफ बुनियादी ढांचे और तरक्याती मंसूबों का इफ्तिताह और संग बुनियाद रखेंगे। बुध को यहाँ जारी एक सरकारी रिलीज के मुताबिक 2 रोज दौरे में 1140 करोड़ रुपये से जायद के तरक्याती मंसूबों का इफ्तिताह और संग बुनियाद रखना शामिल है। सरदार वल्लभ भाई पटेल के 150वीं यौम पैदाइश की याद में कौमी इत्तेहाद के दिन की शानदार तकरीब भी मुनक़िद की जा रही है। इन मंसूबों का मकसद सयाहत के इम्कानात को बढ़ाना, रसाई को बेहतर बनाना और खित्ते में पायदार तरक्याती इक़दामात को फ़रोग़ देना है। 1140 करोड़ से ज़ायद की कुल सरमायाकारी के साथ ये प्रोजेक्ट्स दुनिया के सबसे ऊंचे मुजस्समे के आसपास के इलाके में माहौलियाती सयाहत, सब्ज़ नक़ल व हरकत, स्मार्ट इंफ्रास्ट्रक्चर और क़बायली तरक्की को फ़रोग़ देने के हुकूमत के विज़न की अक्कासी करते हैं, जिन मंसूबों का इफ्तिताह किया जाएगा। अपनी जनता पार्टी ने अवंतीपुरा कश्मीर में आज एक लॉन्चिंग और शमूलियती तकरीब का इनेकाद किया, जिस दौरान वादी में पार्टी का बाज़ाब्ता आगाज़ किया गया। इस मौके पर कई नए अराकीन ने पार्टी में शमूलियत इख्तियार की। तकरीब में कौमी सेक्रेटरी और इंचार्ज जम्मू कश्मीर अब्दुल रशीद गुज्जर, जम्मू कश्मीर के सदर मोहम्मद हुसैन, ST सेट सदर बशीर अहमद बांडे और दीगर लीडरान मौजूद थे। इस मौके पर पार्टी लीडरान ने ऐलान किया कि अपनी जनता पार्टी आइंदा इंतखाबात में हिस्सा लेगी। उन्होंने नए शामिल होने वाले अराकीन का खैर मक़दम किया। आज का प्रोग्राम है ऑल जम्मू कश्मीर अपनी जनता पार्टी हमने लॉन्च किया है यहाँ से। ये 2022 से हम स्टार्ट कर रहे थे। तो जब हमने देखा जम्मू कश्मीर की हालात, क्योंकि जो भी पार्टी हमने पहले जो नेशनल कॉन्फ्रेंस थी या कांग्रेस गठबंधन जो इसका हमने सपोर्ट किया था, जब लोगों ने हमें कहा कि उमर अब्दुल्ला साहब आज यूथ के लिए नौकरियों का मसला है, डेली वेजर का मसला था और ये जैसे बिजली का मसला था, उसमें काफ़ी उन्होंने वादे किए हैं और टोपी रख के उन्होंने वादे किए थे। तो जम्मू कश्मीर की सारी आवाम ने हमें गुजारिश की कि जितनी भी सेंटर पार्टी है, जो जैसे हमारी पार्टी थी, आप आज उमर अब्दुल्ला साहब को सपोर्ट करेंगे। तो फिर हमने गजा पर इसराइल के तबाहकुन फ़िज़ाई हमले, 60 फ़लस्तीनी शहीद। नेतन्याहू ने हमास के खिलाफ ताकतवर हमलों का हुक्म दिया है। इसराइल की ताज़ा फ़िज़ाई कार्रवाइयों में गजा में कम अज़ कम 60 अफराद शहीद हो गए, जिनमें बच्चे भी शामिल है। हॉस्पिटल ज़राए के मुताबिक ये हमले मंगल की रात मुसलसल किए गए। इजरायली वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू ने अपनी फ़ौज को हिदायत दी कि वो जंग बंदी की खिलाफ वर्जी करने वाले हमास पर भरपूर जवाबी हमले करे। हमास के सिविल डिफेंस इदारे के मुताबिक सिर्फ मंगल की रात की बमबारी में 33 फ़लस्तीनी जाबाक हो गए, जबकि चारशंबे के दिन हुए हमले में मजीद 27 अफराद शहीद हुए। इसराइल का कहना है कि हमले अमेरिका की निगरानी में तय पाने वाली जंग बंदी की खिलाफ वर्जी के जवाब में किए गए। इसराइली वज़ीर दिफा ने इल्ज़ाम लगाया कि जनूबी गजा में हमास के एक इजरायली फ़ौज को हलाक किया गया और हलाक शुदा कैदियों की हवालगी के मुआहदे की भी खिलाफ वर्जी की। ताहम हमास ने इन इल्ज़ामात को मुस्तरद करते हुए कहा कि इन हमलों से इसका कोई ताल्लुक नहीं और वो अब भी जंग बंदी पर कायम है। फ्रांस ने गजा के फ़लस्तीनियों की आमद पर लगाई गई पाबंदी को ख़त्म कर दिया, जिसके बाद 20 फ़लस्तीनी फ्रांस पहुंच गए। अरब मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक फ्रांस ने मंगल के रोज़ गजा के फ़लस्तीनियों की फ्रांस आमद पर लगाई गई पाबंदी को ख़त्म कर दिया है।
फ्रांस में फ़लस्तीनियों की आमद रोकने का फैसला कई माह कबल उस वक्त किया गया था जब यहूद दुश्मनी पर मबनी पोस्टें सोशल मीडिया पर सामने आई थी। सोशल मीडिया पर जारी फेक पोस्ट की वजह से अगस्त में फ्रांस ने फ़लस्तीनियों के लिए शुरू किए गए प्रोग्राम को मुंजमद कर दिया था, जिसके तहत जंगज़दा गजा से फ़लस्तीनियों को एक महदूद तादाद में फ्रांस आने की इजाज़त दी गई थी। ताहम अब फ्रांस की जानिब से पाबंदी ख़त्म होने के बाद 20 फ़लस्तीनी इतवार के रोज़ पेरिस पहुंच चुके हैं। याद रहे कि फ्रांस ने गजा जंग के शुरू होने से अब तक 500 फ़लस्तीनियों को पेरिस आने की इजाज़त दी। इनमें स्टूडेंट्स के अलावा ज़ख्मी सहाफ़ी ख़वातीन भी शामिल हैं, मगर जुलाई में एक फ़लस्तीनी तालिबा की इजराइल के बारे में कुछ पोस्टें सामने आने पर अगस्त में फ्रांस ने इस आमद को मुअत्तल कर दिया ताकि सूरत हाल का जायज़ा और मुबैना यहूद दुश्मनी का एहतमाल ना बढ़े। इस वजह से फ़लस्तीनी तालिबा को फौरी तौर पर फ्रांस से निकल जाने का हुक्म भी जारी किया गया था। आखिर में सुर्खियां एक बार फिर। समंदरी तूफान मोंता के बायस तेलंगाना में शदीद बारिश के पेश नज़र ओहदेदारों को चौकस रहने और रुख्सत ना लेने तेलंगाना के वजीर कोमट रेड्डी वेंकट रेड्डी की हिदायत। तेलंगाना के 19 अजला में शदीद बारिश का इम्कान। तूफान मोंता अगरचे कमजोर पड़ गया, ताहम तेलंगाना में बेशतर मुकामात पर बारिश का सिलसिला हनूज जारी। हुक्काम ने रेड अलर्ट किया जारी। हैदराबाद में शदीद बारिश से शहर उथल पुथल। हुसैन सागर और उस्मान सागर लबरेज, दरवाजे खोलकर पानी का अखराज। तूफान मोंता का हैदराबाद पर असर। दरिया के पानी में इजाफे की वजह से 500 तुलबा स्कूल में फंसे। मासूम बच्चों को रेस्क्यू टीमों ने निकाला बाहर। हैदराबाद के शमशाबाद में वाक़े राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर पिस्तौल की बुलेट गोली मिलने से सनसनी। कपड़ों के शोरूम में बड़े पैमाने पर आग, लाखों का सामान जलकर खाक। फायर ब्रिगेड की बरवक्त कार्रवाई से बड़ा हादसा टला। उबलते हुए पानी के रेले में डीसीएम वैन गुजारने की कोशिश में ड्राइवर समेत डीसीएम वैन बह गई। तेलंगाना के खम्मम में पेश आया हादसा। तूफान मोंता की एपी में तबाही, 2 अफराद हलाक, 4.5 लाख एकड़ से जायद अराजी पर खड़ी फसलों को नुकसान। तेलंगाना एक्सप्रेस में फिलहाल इतना ही। ताज़ा तरीन अपडेट्स के लिए देखते रहिए टीटीवी। जिंदगी में कितना भी हो मुश्किलों का अंधेरा, रासिक स्टोन से चमकेगा किस्मत का सितारा। सीधे खानों से निकाल कर तराशा गया और डॉक्टर रोशन और डॉक्टर MM रजा के ज्ञान से संवारा गया। इल्मी जवाहरात एक बेशकीमती इल्म है। ये जिंदगी के हर मोड़ पर हमें आगाही देता है। हमारी नाकामयाबी, कारोबार में परेशानी, शादीशुदा जिंदगी में तनाव, औलाद की परेशानी, प्यार के मसाइल, लव मैरिज, पैसों की तंगी, पढ़ाई में असफलता, सेहत में खराबी, क्या यही है जिंदगी? कैसे मिलेगी हमें इन सब से राहत? इस सब मुश्किलों से निजात पाने के लिए जेमोलॉजिस्ट डॉक्टर रोशन और डॉक्टर MM रजा से एक मुलाकात बदल सकती है जिंदगी और तकदीर दोनों। बेंगलोर, हैदराबाद, विशाखापट्टनम, विजयवाड़ा, दुबई, दिल्ली, मुंबई। One visit can change your life.
अब रुक मत, ये मोमेंट तेरा है. Be the showstopper, be the showrunner. Show how it's done. Come celebrate the Brides of India with Malabar Gold and Diamonds.